महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। दोनों पार्टियों में बैठकों पर बैठक चल रहे हैं। शिवसेना बीजेपी के रुख से महाराष्ट्र में एनडीए के दूसरे घटक दल भी नाखुश हैं। मातोश्री में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन की शिवसेना के साथ बैठक चल रही है। वहीं मुंबई में ही बीजेपी राज्य कोर कमेटी की बैठक चल रही है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रभारी ओम माथुर के घर होने वाली बैठक में राजीव प्रताप रूडी, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे भी शामिल हैं। बीजेपी की इस बैठक में छोटे घटक दलों पर भी चर्चा हो रही है। कमलेश सुतार हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश, सबसे पहले यह बताइए कि अभी इस वक्त सबको पता है पेच कहां अटका है, सहयोगी दल अब नाराज है, होगा क्या, कौन झुकेगा, बीजेपी शिवसेना क्या संकेत मिल रहा है? निशांत, अगर झुकने का ही सवाल होता तो ये इस पर बहुत दो तीन दिनों पहले इस पर निर्णय आ गया होता, लेकिन अब जो स्थिति पेचीदा बनती हुई नजर आ रही है, पहले तो मामला सिर्फ शिवसेना और भाजपा में सीटों को लेकर था और अब जो छोटे घटक दल है वो भी नाराज चल रहे हैं। और भाजपा का यह कहना है कि अगर छोटे घटक दल नाराज है तो इसका असर अलायंस पर पड़ सकता है। छोटे जो घटक दल है जिसमें स्वाभिमानी शेतकारी संगठन शामिल है, उसकी जो पेट है वो पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली जैसे इलाकों में बढ़ी है और अगर वो बाहर पड़ता है तो इसका असर जाहिर सी बात है पूरे महायुति पर होगा और भाजपा की परफॉर्मेंस पर भी हो सकता है। इसलिए भाजपा का ये कहना है, कुछ नेताओं का ये कहना है कि और 5 सीटें जो है अगर शिवसेना अपने कोटे से इन छोटे घटक दलों को देती है तो इस प्रॉब्लम को टाला जा सकता है। इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन शिवसेना 151 सीटों के नीचे आने को तैयार नहीं है। तो ये जो अभी पूरी तिकड़ी बनी हुई है, इसको लेकर क्या अभी क्या बैठकें हो रही हैं कमलेश? फिलहाल तो अभी बीजेपी के सारी आला नेता जो है वो ओम माथुर के घर पे एक मीटिंग चल रही है। इसके अलावा शिवसेना एक और प्रयास कर रही है छोटे दलों के साथ बैठक करके। मातोश्री पे वो बैठक हो रही है जिसमें स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी और आरएसपी के अध्यक्ष महादेव जानकर भी शामिल हो। अपने अपने तरीके से हल निकालने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना इन छोटे घटक दलों को मनाने की कोशिश कर रही है। अगर ये मान जाए तो सोल्यूशन सामने नजर आ सकता है। आप ठीक बता रहे हैं, सोल्यूशन सामने आ सकता है। लेकिन अगर एक दूसरे गठबंधन की बात की जाए, सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में एनसीपी भी अड़ी हुई है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी 144 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एनसीपी की बैठक इस मसले पर हुई, लेकिन कोई लचीला रुख नहीं आया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि अब सीएम चौहान से बाद ये फैसला होगा। वीरेंद्र हमारे साथ है। वीरेंद्र, अभी क्या मामला है? निशात, अभी कुछ ही देर पहले एनसीपी की जो करीब 4 घंटे से बैठक जो चल रही थी वो खत्म हुई है। नवाब मलिक से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस वक्त हमने ऐसा कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। जो कई खबरें ऐसे उठ के आ रही है सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स में कि अलायंस टूट गया है, तो ये पूरी गलत बात है। अभी भी हमने ऐसे कोई डिसाइड नहीं किया, जबकि सीएम इस वक्त कराड़ में है और जब तक कराड़ से वो मुंबई नहीं आते हैं तब तक हम कोई डिसीजन ले नहीं सकते। दूसरी बात यह है निशात कि उनकी जो डिमांड थी 144 सीट की, और अब तो ये है कि कल खुद शरद पवार ने मालेगांव में साफ तौर पे कहा था कि हमें चीफ मिनिस्टर की भी कुर्सी चाहिए। तो ये कहीं बहुत कुछ मुद्दे एनसीपी ने सामने रख दिए हैं जिसपे अभी भी वो अड़े। मैं आपको रोकूंगा, समय हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।